नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। और आई होप दोस्तों ये होली आपके लिए लाइफ में बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं और स्टॉक मार्केट आपको वैसे ही रंग बिरंगी उपहार दे इन फ्यूचर। तो एनीवेज दोस्तों, अब न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ दोस्तों काफ़ी शॉकिंग हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए महाराष्ट्र की, बात की जाए पंजाब की, बात की जाए केरला की, जहां दोस्तों कोविड केसेस में कंटिन्यूसली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी टीवी देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एंकर्स आते हैं और बतलाते हैं कि कोविड केसेस में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है। और सही में दोस्तों जो फिगर है वो चिंताजनक है। तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है खासकर महाराष्ट्र से? बिकॉज दोस्तों स्टेट की बात की जाए तो बहुत सारे अदर स्टेट्स भी है, लेकिन महाराष्ट्र को स्पेशल प्राथमिकता से दी जाती है क्योंकि अपने आप में ही इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो गाइस उसमें एक लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है बाय द उद्धव गवर्नमेंट। तो उधर पे क्या हमें कंडीशन देखने को मिल रही है और उधर पे हमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसकी वजह से हमें पहले से ही प्रिपेयर करना है। बिकॉज आज तो होली है, आई नो कि बहुत लोग बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों अपडेट करना हमारा काम है और आपको प्रिपरेशन लेना आपका काम है। तो एनीवेज न्यूज़ क्या है वो कवर करते हैं। उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सीधा ये कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम है मिस्टर उद्धव ठाकरे जी। इनका बड़ा बयान हमें देखने को मिल रहा है जो सही में मार्केट के मूड को खराब कर सकता है। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपको बतलाऊंगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा। इसके एक साल पहले ठीक बात की जाए होली के टाइम में दोस्तों हमें कोरोना का स्पाइक अप देखने को मिला था। उसके बाद पूरा दोस्तों लॉकडाउन का न्यूज़ देखने को मिला और उसके बाद जो तबाही मची वो आप सब लाइव एग्जांपल है। तो इन न्यूज़ अगर आप देखें तो इधर पे एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, 3 घंटा पहले की न्यूज़ है, मैं कवर कर रहा हूँ। प्रिपेयर फॉर लॉकडाउन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे टेल्स चीफ सेक्रेटरी एज कोविड केसेस सर्जेस। इसका मतलब क्लियर कर दोस्तों लॉकडाउन का प्लान देखने को मिल रहा है। और गाइस ये लॉकडाउन का प्लान क्यों देखने को मिल रहा है? हाल ही में आपने देखा होगा कि नागपुर में या फिर बहुत सारे अदर सिटीज़ में हमें कंप्लीट लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिली थी। उसके बावजूद भी लोग उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लोगों की अपनी भी कुछ मजबूरी होती है और जिस हिसाब से लोग अभी थोड़ा सा मतलब पहले जो अवेयरनेस था इसको लेके मास्क सैनिटाइजर वो भी थोड़ा थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। मैं भी देखता हूँ कि अपने सिटी में बहुत लोग कैजुअल हो गए हैं और अपने आप में, जिसकी वजह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कंसर्न उन्होंने जताया है कि जो रूल्स हैं वो ठीक से फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें फिर से अब कंप्लीट लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गारंटी नहीं है, पढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आगे दोस्तों न्यूज़ को पूरा पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो अमिड a massive surge in coronavirus cases in Maharashtra, Chief Minister Uddhav Thackeray on Sunday asked officials to prepare a plan to impose a lockdown, saying people were not following safety rules. आगे दोस्तों अगर आप देखें, the decision was taken at a meeting attended by Thackeray, Health Minister Rajesh Tope, Chief Secretary Sita Ram Kunte, doctors of the COVID-19 task force and अदर ऑफिशियल एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब अगर आप देख सकते हैं तो पूरा दोस्तों कंसर्न जाहिर करने के बाद और चीफ सेक्रेटरी या फिर बात की जाए कोविड के जो मेन डॉक्टर हैं जो इस टास्क फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी सलाह मशवरा चल रही है कि हमें क्या पता इन फ्यूचर लॉकडाउन करना पड़ जाए। आगे दोस्तों मीटिंग में आप देख सकते हैं कि एट द मीटिंग ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स ऑफ द टास्क फोर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द राइजिंग नंबर ऑफ केसेस। द अपवर्ड ट्रेंड ऑफ केसेस मे ऑल्सो लीड टू अ राइज ऑफ इन कोविड रिलेटेड डेथ्स इन द स्टेट, द ऑफिशियल ऑफ द टास्क फोर्स सेड। ऑफ कोर्स दोस्तों कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो अनफॉर्चुनेटली जो डेथ रेट है वो भी स्पाइकअप होने के चांसेस हैं। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट के लिए भी एक सिरदर्द बन सकता है। और इधर पे आपको पता है कि एक पॉलिटिकल जो देखने को मिलता है षड्यंत्र वो भी में भी देखने को मिल रहा है। तो एनी वेज इनके पास ऑप्शन नहीं है। कोविड केसेस बढ़ते हैं तो इनको एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी एक बैकफुट फ्रंट देखने को मिल सकता है। तो एनीवेज ये सब जो न्यूज़ है दोस्तों मार्केट के मूड को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जैसे मार्केट ग्लोबली बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन दोस्तों हमारा डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिकॉज लॉकडाउन लगता है तो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अपने आप में ही ये नंबर्स बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इसके पहले आपको पता है कि भारत में केसेस बहुत ही कम हो गए थे। नवंबर की बात है, अक्टूबर की बात है, केसेस आना बहुत ही फ्यू हो गए थे। और इधर पे आप देख सकते हैं कि अचानक पिछले कुछ महीनों से मीन्स एक महीना की बात की जाए तो इधर पे एकदम केसेस 262,000 न्यू केसेस आ चुके हैं जो अपने आप में ही इस पीक के समान देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अचानक से केस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये दोस्तों ऑफ कोर्स एक सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये मैं पढ़ रहा था, बहुत जगह पर आर्टिकल पब्लिश हुई थी तो उधर पे सेकेंड वेव के बारे में भी बताया जा रहा था कि सेकेंड वेव
जो फर्स्ट वेव के 1.5 गुना से भी ऊपर बनने की संभावना होती है, फिर से केस ड्रॉप होता है और ऐसे ही दोस्तों वेव चलते रहता है। यही दोस्तों सेम जो चार्ट पैटर्न है वो हमने स्पेनिश फ्लू में भी देखा था। एनीवेज अगर आप देखें तो इधर पे क्लियर कट ये जो केसेस का नंबर बढ़ना अपने आप में ही बहुत चिंताजनक है। और अब 7 डेज का अगर एवरेज देखें तो 50,000 से भी ऊपर केसेस देखने को मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो वो दोस्तों सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10 से 15% केसेस अकेले वही आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं दोस्तों बल्कि पंजाब, केरला और भी अदर स्टेट्स में केसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक सिरदर्द वाली बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैंने इसके पहले बताया था शक्तिकांता दास जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था कि येस आई नो कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हो सकता। इसके पहले बहुत लोग बोल रहे हैं क्रैश आएगा। दोस्तों क्रैश और मीन्स रैली में बस इतना ही अंतर है। क्रैश बहुत ही ज़्यादा निराशावाद आशा से होता है और जो रैली आती है बहुत ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स आती हैं। तो इसके पहले दोस्तों अगर 1 साल पहले की बात की जाए तो कोविड का जो स्ट्रेन है किसी को उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन दोस्तों अब हम लोग उसमें एक्सपीरियंस ले चुके हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये शक्तिकांता दास जी का कहना है। इसका मतलब हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, वैक्सीन नहीं था और आपको पता है कि वैक्सीन का ड्राइव ठीक ठाक चल रहा है। तो गाइस अगर वैक्सीन का ड्राइव ठीक चलेगा तो लोगों को उतना फियर नहीं रहेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा जो इकोनॉमी है वो आप फिच की बात की जाए या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए, सबने ये बताया है कि इंडिया सबसे तेज़ी से बढ़ेगा। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं जो कंसर्न पैदा करती है, लेकिन हाँ मार्केट में बने रहेंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। तो इसलिए ये सब न्यूज़ की वजह से अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं एक सर्टन स्टॉप लॉस लेकर। लेकिन हाँ जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको मेरी एक ही सलाह है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक और देखें, क्योंकि इधर पे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है। तो गाइस इधर पे जो क्रैश की बात कर रहे हैं बहुत लोग, तो इधर पे मुझे लगता नहीं क्रैश उतना संभव है। क्योंकि क्रैश संभव इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे दोस्तों पैनिक सेलिंग आई थी, कोई नया म्यूटेंट जीन आया था, वायरस आया था, कंप्लीट लॉकडाउन, वो फियर का माहौल ही अलग था। लेकिन इधर पे मुझे लगता नहीं है कि वैसा कुछ हो सकता है। हार्डली से हार्डली निफ्टी करेक्ट भी करता है तो एक सर्टन लेवल तक करेगा, उसके बाद फिर से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म में टिके रहेंगे तो दोस्तों ये गिरेगा और भागेगा भी, तो उसका फियर मत लीजिए। अच्छे स्टॉक पे बैटिंग करिए और खासकर जो एसटीएफ के टॉप पे जितने भी स्टॉक्स है उस पर एकदम आंख बंद करके लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म है तो अपना स्टॉप लॉस ले काम करें, बिकॉज रातों रात दोस्तों न्यूज़ हमें में भी देखने को कुछ मिल जाए, नोबडी नोस, कुछ भी हो सकता है। तो इधर पे आपको तैयार होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश बिल्कुल भी टेंशन ना ले। भाई न्यूज़ थे चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, बताना मेरा फर्ज बनता है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि एकदम रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें तो निफ्टी कोशिश कर रही है कि एक सीधा दोस्तों वेज पैटर्न से निकले और क्लियर कट या तो ब्रेकआउट दे या फिर गैप डाउन देखने को मिले। तो इधर पर आप देखें तो निफ्टी कभी भी दोस्तों एक ब्रेकआउट दे सकती है। तो इधर पे देखिएगा आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, तो वो भी बहुत अहम भूमिका प्ले करेंगे। मुझे लगता है Q4 के नंबर्स के पहले वैसे क्रैश की संभावना नहीं है। मार्केट गिरता है दोस्तों तो एक लिमिट तक गिरेगा। 14,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, मैं बोलूँगा 14,500 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों लेवल दोस्तों आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होंगे अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो। और लॉन्ग टर्म प्लेयर एकदम भी बिंदास वाली बात है, आपके पास कैश इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप एंटर डिप्स कर सकें। तो इधर पे अगर कभी भी स्टॉक गिरता है तो अगर इंडेक्स 10% गिरेगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों स्टॉक 20% गिर सकते हैं। तो इस आशय में डरिएगा मत, अपनी SIP चालू करिएगा। निफ्टी गिरेगा 1x की स्पीड से और भागेगा 2-3x की स्पीड से, और जब भागता है तो लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा कि जिन्होंने निफ्टी में पोजिशन नहीं बनाया था, बात की जाए अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई में, उनको बनाने का मौका भी नहीं मिला और आज तक वो वेट करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रेडी रखिए, कभी भी न्यूज़ आता है तो वो गिरावट मिलेगी। तो आप अपना जो GTT है दोस्तों वो लगा कर रखिएगा, कभी भी GTT पे आए तो आपका माल खरीदा जाएगा। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी, तो मैंने बता दिया। कंसर्न तो है लेकिन हाँ पहले हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं और वैक्सीन की टाइप ठीक ठाक चल रही है, तो उतना पैनिक मत करिए। न्यूज़ थी तो कवर करना मेरा फर्ज बनता है। तो एनीवेज दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर 6 मिनट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।